सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो 3 सैम्पल पेपर आपने डाउनलोड किए होंगे पिछली वीडियो से, उनका यहाँ पर न्यूमेरिकल का कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। उसके सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो सैम्पल पेपर 1 है जो बनाया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ पर्सन टेक अ होम लोन 30 lakhs एट द रेट 8% पर एनम और 5 साल के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है जो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पूछा गया है, B4 के अंदर इंस्टॉलमेंट अमाउंट पूछा गया है चौथे साल का, प्रिंसिपल रीपेमेंट अमाउंट पूछा गया है तीसरे साल का, इंस्टॉलमेंट पूछी गई है क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो प्रीवियस वीडियो में नहीं था, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे अगर सिंपल आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ये मैं आपको एक्सेल में करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आपको पेपर में भी इस तरीके से ही लिखना है कि B4 सेल में जो आप इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं उसमें आपको फार्मूला लगाना है पेमेंट का, PMT। सबसे पहले यहाँ पर आपको रेट का सेल नंबर देना है जो कि B2 है, उसके बाद टाइम जो कि B3 सेल नंबर है, उसके बाद B1। आप चाहें तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। उसके बाद नेक्स्ट सेल में पूछा गया है इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी चौथे साल का। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आपको IPMT फार्मूला लगाना है, सेम रेट पहले आएगा और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है पर। आप चाहें तो एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं इक्वल IPMT कोमा रेट कोमा पर कोमा n पर और कोमे के बाद PV। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिससे और अच्छा एक्सप्लेन हो सके। तो यहाँ पर जो पर की वैल्यू है वो है 4 जो हमने यहाँ पर दिखा रखी है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट निकाल सकते हैं चौथे साल का। अगर रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट के लिए PMT फार्मूला तीसरे साल के लिए पूछा गया है। तो पर वैल्यू जो हमारी होगी वो 3rd होगी, रेट पर आइन पर और आपका प्रेजेंट वैल्यू। आगे पूछा गया है इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है वो भी क्वार्टरली। तो यहाँ पर जैसे हम मंथली निकालते थे उसमें 12 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर क्वार्टरली के लिए हमने 4 से डिवाइड करा है। बाकी सेम फार्मूला रहेगा, रेट कोमा आपका टाइम कोमा आपका प्रेजेंट वैल्यू। अगर पूछा जाए आपसे हाफ ईयरली तो आपको यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट और आप रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है 7वें क्वेश्चन का बी पार्ट, जिसमें कुछ कैलकुलेशन पूछा गया है पेरोल से रिलेटेड। DA पूछा गया है, HRA पूछा गया है, TA पूछा गया है और ग्रोस पे पूछा गया है। और नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि जो DA है वो 50% निकलना चाहिए और HRA है वो 30% निकलना चाहिए, लेकिन 2500 से ज़्यादा वो नहीं निकलना चाहिए। यानी कि अगर कोई कैलकुलेशन 30% 2500 से ज़्यादा होती है तो मिनिमम 2500 ही मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिले। उसके बाद 3rd पॉइंट में पूछा गया है TA 10% निकलना है। यहाँ पर भी मैक्सिमम अमाउंट जो दे रखा है 1000 रुपये, यानी कि अगर किसी का 10% 1500 या 1800 आता है तो वो 1500 या 1800 से नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ मैक्सिमम 1000 रुपये ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि ग्रोस पे में ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है, बेसिक पे, DA HRA TA F कॉलम में आपको दिखाना है। और साथ ही आगे पूछा गया है इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए CDEF कॉलम के अंदर। तो नीचे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो एक्यूरेट है, इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सेल की वैल्यू का आपको फार्मूला दे रखा है। जैसे C2 सेल में आपको क्या लिखना है, यहाँ तो मैंने लिख रखा है सेम एज C3 C4 एंड C5। आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है C2 में क्या आएगा, C3 में क्या आएगा। तो 50% निकलना है। B2 ये हमारा बेसिक सैलरी है और 50% जो कि ऊपर कंडीशन में दिया गया है। उसके बाद जब बात करें हम, नीचे पूछा गया है 30% HRA। तो यहाँ पर HRA का जो हम 30% निकाल रहे हैं और वो 2500 से ज़्यादा अगर होता है तो पहले ही हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या
30% 2500 से ज़्यादा है? अगर है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। इफ़ कंडीशन में क्या होता है, पहले हम कंडीशन डालते हैं, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये जो हमारा पहला मैसेज है वो ही आता है, और अगर हमारा ये कंडीशन इससे नहीं मैच करती तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। यानी कि अगर हमारा 2500 से ज़्यादा नहीं आता 30%, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 30% ले लेगा, और अगर ज़्यादा आता है तो मैक्सिमम वो 2500 ही रखेगा। उसके आगे पूछा गया है टीए में 10% मैक्सिमम, अगर 1000 से ज़्यादा निकल जाता है तो 1000 ही रहना चाहिए, अदरवाइज़ जो आ रहा है 10% वो ही आए। और फिर हम अगर ग्रोस की बात करें तो उन सेल को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। बाकी हमें उसका ग्रैंड टोटल करने के लिए सम लगाया है, जैसे कि ऊपर शीट में देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल पूछा गया है B6 में। तो इस तरीके से हम सभी के टोटल और DA HRA TA निकाल सकते हैं। अगले सैम्पल पेपर की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके अंदर नीचे की तरफ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है कि आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, हाईएस्ट नंबर, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुर्टोसिस, और आपको काउंट करना है नंबर जो 500 से ज़्यादा हों। तो पूरी शीट आपको ऊपर लिखा गया है कि सिलेक्ट द रेंज A1 से E5। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट नंबर के लिए मैक्सिमम फार्मूले का इस्तेमाल करना है। एवरेज के लिए हम एवरेज लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी रेंज जो हमारी रहेगी A1 से E5, जो भी हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम ST देव और A1 से A5। कुर्टोसिस के लिए आपको 4 अक्षर उसके लिखने हैं, कैरेक्टर KURT। और नीचे की तरफ पूछा गया है काउंट। तो हमने काउंट इफ पिछली वीडियो में देखा था कि हम अगर काउंट करते हैं अपनी जो गिवन रेंज होती है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्राइटेरिया है कि जो मोर देन 500 हो, यानी कि 500 से ज़्यादा वाले वो ऑटोमेटिकली पूरी A1 से E5 तक रेंज काउंट करेगा और हमें नंबर ऑफ टोटल बता देगा कि कितने ऐसे सेल हैं A1 से E5 जो 500 से ज़्यादा हैं। आगे की तरफ चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो जैसा कि आपने मिक्स क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, न्यूमेरिकल में जो रेशियो एनालिसिस इससे पहले वीडियो डाला था, उसमें पूरा एक चार्ट दे रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी करंट असेट्स होती हैं, करंट लायबिलिटी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी क्विक रेशियो में यूज़ होती हैं। तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला डायरेक्ट डाल रखा है कि करंट रेशियो के लिए D4 + D5 यानी कि करंट असेट्स जो कि हमारी कैश और स्टॉक है, जिसका सेल नंबर D4 और D5 है, और नीचे लिखा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर और अनक्लेम्ड डिविडेंड आएगा। तो इस तरीके से हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज ये छोटी सी कैलकुलेशन है, इसका आपको फार्मूले के साथ साथ उसका वैल्यू भी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्विक रेशियो इसी में। तो क्विक रेशियो में हमने जो लिया है D5 मतलब जो हमारा क्विक असेट्स है वो सिर्फ कैश है, स्टॉक को हम क्विक असेट्स में नहीं लेते। तो कैश को हमने डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटी यानी कि अनक्लेम्ड डिविडेंड और क्रेडिटर के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर 0.33 क्विक रेशियो आ जाता है। आगे की तरफ चलते हैं अपने थर्ड सैम्पल पेपर में, जिसमें नीचे की तरफ कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर दिए गए हैं। 6th क्वेश्चन का B पार्ट, यहाँ पे पूछा गया है मिड वैल्यू निकालना है, FX निकालना है आपको और FX स्क्वायर निकालना है। तो जैसा कि मिड वैल्यू के लिए हमें पता है लोअर प्लस अपर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें X वैल्यू हमारी मिड वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर A3 + D3 / 2, और यहाँ पे लिख रखा है सेम एज D4, D5 एंड D6, यानी कि सभी सेल की वैल्यू हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है FX यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और C3 सिर्फ D3 यानी कि दोनों को सिलेक्शन करके आप उसका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, और सेम हम E4, E5, E6 के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पूछा गया है पावर का मतलब यहाँ पर जो भी हमारी FX की वैल्यू है उसका हम उसी से ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक पावर फार्मूला लगाया है जो एक्सेल से रिलेटेड है। तो जो भी आपकी वैल्यू है E3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि उसकी पावर उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं।
आगे की तरफ पूछा गया है मीन, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और टोटल, जो कि यहाँ पर शीट के अंदर पूछा गया है यहाँ की तरफ F कॉलम में, F8 और F9, और यहाँ पे टोटल पूछा गया है C7 D7 में। तो इस तरीके से हम एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी रेंज देने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक ऑप्शन दिया गया है, एक मार्कशीट दी गई है, उसमें हमें टोटल निकालने को बोला गया है, परसेंटेज बोला गया है, हाईएस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स, एवरेज मार्क्स। तो वो हम सिंपल यहाँ पे निकाल सकते हैं। सम फार्मूला जो पिछली वीडियो में देखा था, एवरेज, मैक्स, मिन, सिर्फ हमें यहाँ पे रेंज देना है कि हमें किस चीज़ का पूछा गया है। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि हाईएस्ट स्कोर निकालना है कंप्यूटर में, तो हमें कंप्यूटर को ही सिलेक्ट करना है रेंज में। लोवेस्ट पूछा गया है टोटल में, तो मिन वैल्यू निकालनी है सिर्फ टोटल कॉलम की उसमें रेंज में। एवरेज पूछा गया है ऑब्टेन्ड बाय ऑल, यानी कि टोटल में। तो इस तरीके से नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग सेल नंबर सिलेक्ट हैं, जैसा जैसा ऊपर कंडीशन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखेगा। ये PDF आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो अपडेट हो गई हैं। पुराने वीडियो, पुराने जो PDF थे उसमें ये अपडेट नहीं है, यहाँ पर अपडेट कर दी गई हैं, आप दोबारा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ कुछ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम, उनके मंथ्स और जो सेल हुई है उनकी, और कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल शॉप कितनी है, मार्च में कितनी सेल हुई है, 20,000 से ज़्यादा सेल का काउंट बताएं, 20,000 तक का कितना टोटल बैठता है, और परफ्यूम को काउंट करके बताएं। तो यहाँ पर हमें काउंट करने के लिए काउंट इफ फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की रेंज देने के बाद जो भी प्रोडक्ट देखना है वो क्राइटेरिया में डाल दिया। सम इफ के बाद भी हमने अपना रेंज दी, उसके बाद हमने अपना क्राइटेरिया बताया कि मार्च की हमें सेल पता करनी है, और उसके बाद है हमारा सम रेंज, यानी कि पहला होता है हमारा रेंज, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया, उसके बाद हमारा सम रेंज। इसी तरीके से हमें 20,000 से ज़्यादा वाली सिलेक्ट करनी है या 20,000 से कम वाली सिलेक्ट करनी है, वो हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर से पूछा गया था काउंट परफ्यूम का, तो यहाँ पर हमने परफ्यूम लिख दिया है काउंट इफ के अंदर, जो कि प्रोडक्ट की रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमने करा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की वीडियो के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।